जीत, सक्सेस, फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। साल 2019 में आई फिल्म छिछोरे में ये लाइनें उस शख्स ने कही थी जिसने खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। सुसाइड पर बनी बॉलीवुड की सबसे उम्दा फिल्म छिछोरे, जिसने सिखाया कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नजरिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी। बॉलीवुड का यंग और एक बेहतरीन कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने 34 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, और जो वजह बताई जा रही है वो है डिप्रेशन। हमेशा खुश मिजाज रहने वाले, हमेशा जिंदा दिली रखने वाले और खुश रहने वाले, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर लोगों से मिलने वाले सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था। इस बात ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। सुशांत के चले जाने से उनके परिवार वालों के साथ ही उनके फैंस और पूरा बॉलीवुड इस वक्त गम में। ऐसे ही अभिनेता नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत, न जाने कब से खुश रहने का अभिनय कर रहे थे और अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट लेकर मिलते थे, जिससे लोगों को उनके अंदर की पीड़ा का पता ही नहीं चला। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अकेले वो अभिनेता नहीं थे जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की। ऐसे ही और भी अभिनेता रहे हैं, ऐसे ही और भी छोटे पर्दे के अभिनेता भी रहे हैं और बॉलीवुड के स्टार्स भी रहे हैं जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर ली। जिया खान बॉलीवुड फिल्म निशब्द और गजनी जैसी फिल्मों में नजर आई थी। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अपनी मौत से पहले जिया खान ने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें सूरज पंचोली का जिक्र था और जिया ने बताया था कि वो कितनी परेशान थी। प्रत्यूषा बनर्जी, छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक प्रत्यूषा बनर्जी बालिका वधू, हम है ना और रक्त संबंध जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी थी। वो मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। उन्होंने पंखे से लटककर आत्महत्या की थी। प्रत्यूषा भी डिप्रेशन का शिकार थी। दिव्या भारती, बला की खूबसूरत दिव्या भारती की 19 साल की उम्र में ही मौत हो गई। उन्होंने शोला और शबनम जैसी हिट फिल्म दी। आज भी उनकी मौत एक रहस्य है। दिव्या अपने घर के 5वें फ्लोर से गिर गई थी। किसी ने कहा दिव्या की मौत का कारण डिप्रेशन था, तो पुलिस ने कहा कि एक एक्सीडेंटल डेथ है। सिल्क स्मिता, फिल्म द डर्टी पिक्चर सिल्क की लाइफ पर बेस्ड थी, जो सिल्क की जिंदगी के उतार चढ़ाव को बताती है। 80 और 90 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सिल्क ने कभी ऐसी सफलता की उम्मीद नहीं की थी। गरीब घर में पली बड़ी सिल्क अपनी प्रसिद्धि को संभाल नहीं सकी। काम पर ध्यान न दे पाने के कारण वो परेशान रहने लगी और एक दिन अपने चेन्नई के अपार्टमेंट में वो मृत पाई गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिल्क ने आत्महत्या कर ली। कुशल पंजाबी, काल और लक्ष्य जैसी फिल्मों में काम कर चुके कुशल पंजाबी ने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया था। लेकिन खबरों की माने तो कुशल कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। कुशल के पास कोई काम नहीं था और उनका परिवार भी उनसे अलग रहने लगा था। आखिरकार प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की परेशानियों से तंग आकर कुशल ने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। कई लोगों ने इन सभी की मौत पर सवाल उठाए। इतना पैसा था, इतना फेम था, फिर आत्महत्या क्यों? लेकिन ये कई लोग भूल गए कि मेंटल हेल्थ, इनर पीस, ये ऐसी चीजें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आज जरूरत है डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करने की, क्योंकि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको अदृश्य बीमारी कहा जा सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि नजर नहीं आती। हमारी शारीरिक बीमारी हमें नजर आ जाती है तो हम उसे बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं। किसी को डायबिटीज हो, किसी को बुखार हो जाए तो हम कितने चिंतित होते हैं। आजकल कोविड का माहौल है तो हम एक दूसरे को लेकर कितने चिंतित हैं। और यहीं अगर कोई व्यक्ति
मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से बीमार हो, तो हम बिल्कुल भी उसको तवज्जो या अटेंशन देने को तैयार नहीं। ऑन द कॉन्ट्री हमारी उसको सलाह ये होती है कि ये सब मन की बातें हैं, अपने मन को बहलाइए, मन को दूसरी चीज़ों में लगाइए। अगर स्पेक्ट्रम में देखें तो अपनी मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि मन को बहलाइए, बरगलाइए, थोड़ा योगा कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, जो कि अगर मैं इलाज की बात करूं तो ये चीज़ें मदद करती हैं। लेकिन एक वो पॉपुलेशन जो कि क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, जिसको डिप्रेशन नाम की बीमारी है, उसको ज़रूरत है सही डॉक्टरी इलाज की, उसको ज़रूरत है सही काउंसलिंग की, सही दवाओं की, और उससे उसको महरूम रखना सिर्फ इस बात के लिए कि समाज उसको हमेशा किसी न किसी मापदंड पे तोलना चाहता है, उसको ये एहसास कराना चाहता है कि अगर उसने मदद की गुहार की तो कहीं वो कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं है। ये गलत होगा। हम कभी भी किसी को ये नहीं करते कि अपने मन को मजबूत करके अपनी ब्लड प्रेशर का इलाज कर लो या डायबिटीज़ का इलाज कर लो। तो उसी तरह अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉर्मल के इर्द गिर्द ही थोड़ा बड़ा हुआ होता है, तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस की सलाह ज़रूर देते हैं। यही सलाह हमारी डिप्रेशन में भी जाती है। जब वो हल्का सा मूड का फेरबदल होता है तो हम अक्सर ये सलाह देते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, योगा करिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। लेकिन जब डिप्रेशन बढ़ जाता है, जब वो क्लिनिकल मेजर सिवियर डिप्रेशन का रूप ले लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मदद सीख करने के लिए इनकरेज करिए, उसको जज मत करिए, उसको ये एहसास मत दिलाइए कि वो कमज़ोर है, और ये जानते हुए या ये पता चलने पे कि वो मदद ले रहा है, अपनी बोहें ना उठाएं, अपने अंदर हैरत का भाव ना लाएं, उसको अप्रिशिएट करें, उसको प्रोत्साहित करें, ताकि वो सही इलाज लेके अपने आप को स्वस्थ कर सके और रख सके। ऐसे कई अभिनेता भी हैं जिन्होंने डिप्रेशन से हार नहीं मानी, बल्कि उसे हरा कर आगे बढ़े। दीपिका पादुकोण, ये ऐसा नाम है जिनके बारे में हर कोई जानता है। इसलिए नहीं कि वो हीरोइन है, बल्कि इसलिए कि दीपिका ने अपने डिप्रेशन की लड़ाई का अनुभव पूरे देश के सामने खुलकर बांटा। दीपिका के डिप्रेशन की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया था। न केवल वो खुद विजेता की तरह इस मुसीबत से बाहर आई, बल्कि इस समस्या से जूझ रहे कई लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम भी किया। करण जौहर, फिल्मों में नामुमकिन प्यार को मुमकिन करने वाले करण जौहर की खुद की लड़ाई काफी परेशान कर देने वाली थी। साल 2016 में एक टीवी को दिए इंटरव्यू में करण ने अपने डिप्रेशन से लड़ाई की बात खुलकर की। करण ने भी इस लड़ाई के बाद अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, और आज करण जौहर 2 बच्चों के पिता हैं और एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं। शाहरुख खान, बॉलीवुड के बादशाह खान भी इस डिप्रेशन से नहीं बच पाए। शाहरुख ने खुद एक अखबार को बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। शाहरुख का डिप्रेशन किसी ब्रेकअप या उनके करियर की वजह से नहीं, बल्कि उनके कंधे की सर्जरी के बाद हुआ था। लेकिन शाहरुख ने डिप्रेशन से हार नहीं मानी, बल्कि जंग जीती। अनुष्का शर्मा, जितनी खुश दिल दिखाई देती हैं, उतनी ही जिंदा दिल इंसान भी है। लेकिन 2015 में अनुष्का ने भी अपनी मेंटल हेल्थ से काफी लड़ाई लड़ी है और अभी तक लड़ती जा रही है। अनुष्का भले ही डिप्रेशन की शिकार ना हो, लेकिन अनुष्का एंजाइटी से जूझ रही हैं। अनुष्का अपने बारे में खुलकर बोलती भी हैं और उनका मानना है कि डिप्रेशन सर के दर्द जितना ही आम है, इसलिए इसके बारे में भी खुलकर बात होनी चाहिए। आज सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें फिर से लोगों के बीच में एक मुद्दे की तरह आ गई हैं। लेकिन एक बार आप ये जरूर सोचिएगा, क्या हम एक समाज के तौर पर मानसिक तनाव को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं, या फिर से ये कहकर टाल देंगे कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो। कोई अगर आपको अपनी समस्या बताएगा तो आप कहेंगे कि बार बार इसी बारे में बात मत करो, मेरे पास समय नहीं है ये सारी चीजें सुनने का। मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना खाना। शरीर को जिंदा रखने के लिए आपको खाने की जरूरत होती है, उसी तरीके से अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को इनर पीस की जरूरत होती है, जो कि पैसा नहीं खरीद सकता। हमें एक समाज के तौर पर एक साथ आना होगा,
और मेंटल हेल्थ को एक आम बीमारी की तरह ही लेना होगा। डिप्रेशन को नजरअंदाज नहीं करना है। आप जरा सोचिए कि आप सिर्फ किसी की बात सुनकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज नजरिया में इतना ही, और हम न्यूज के नजरिए से फिर से आपको कुछ नया दिखाने के लिए जल्द हाजिर होंगे।